बात किसकी आती है? मार्केट। किसकी बात आती है? मार्केट की। शॉर्ट रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए जो यूट्यूब पे भी देख रहे हो उन लोगों के लिए भी, ठीक है। देखो मार्केट की जब बात आती है, वो कवर हो रहा है मेरा फेस पूरा? साफ आ रहा है कि काला आ रहा है? सही है, ठीक। देखो जब बात होती है, ठीक है, इसको इधर देखिए, ध्यान से देखिए, और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उस पर भी देखिए, ठीक है। देखो होता क्या है, चैप्टर का नाम है क्या? मार्केट। और मार्केट में सबसे पहले मार्केट पता होना चाहिए। तो मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। पहले आप लोग दुकान पे जाते थे, अब दुकान पे नहीं जाते हैं। आप क्या करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं? आप ऑनलाइन करते हैं। मतलब दुकान वाला तो मार्केट है, आप घर से भी कर रहे हो तो वो भी क्या है? मार्केट है। क्या है वो? समझ पा रही हैं आप शरा? ठीक है बेटा। तो क्या लिखा है? अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु इंटरेक्ट टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विस। मार्केट क्या है? कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हु इंटरेक्ट। बायर सेलर इंटरेक्ट हो रहे, देखो दुकान पे आए लोग, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, देखो एकदम बढ़िया, टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। काय के लिए आए हैं? गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए, ठीक है। नई नई शादी हुई होगी तो साथ में सब्जी खरीदने आए, ठीक है, पुरानी हो जाएगी तो फिर ना आएंगे। ठीक, आगे देखो, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बेटा जी प्लीज कीप क्वाइट एंड फोकस ऑन द बोर्ड। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। मार्केट क्लासिफिकेशन किया गया है, तो क्या है? नंबर ऑफ फॉर्म्स में एक मार्केट होती है, इसको लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, इधर लिखा हुआ है। फिर दूसरी मार्केट होती है, इसको लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। तीसरी होती है ओलिगोपोली मार्केट, और चौथी होती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। तो ये चार तरह की मार्केट होती है जो पेपर में आपके आएगी ही आएगी, और 100% आएगी। लिख के ले लो अभी के अभी, चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन में आए, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आए, चाहे डायरेक्ट आए, केस वाले जरूर आएगी। तो वो सिचुएशन देगा कि एक ऐसी मार्केट जहां पर बेचने वाले बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, लेकिन सेम प्राइस हो रहा है। कौन सी मार्केट है? सिंगल बायर है, बताओ कैसा है? रेलवे किसका एग्जांपल है? पहचानो, उसके फीचर्स लिखो, तो आएगा जरूर। तो इसलिए रेडी रहना 100%, 95% में नहीं, 100% एक क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का पेपर में आ रहा है। कौन सी मार्केट का आ रहा है, चांसेस ये नहीं बता सकते, लेकिन आ रहा है, ठीक है। इसलिए चारों मार्केट को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहली मार्केट होती है बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर बेचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं। दैट मींस दे आर टॉकिंग दैट लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बेचने वाले बहुत ज्यादा है कहा, और खरीदने वाले भी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी मार्केट है, प्लीज प्लीज मोबाइल हाथ में लियो तो रख दो। क्या लिए हो हाथ में? पढ़ाने दो, नहीं तो तुम्हें बम 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 से ही मारेंगे, पता नहीं चले कहाँ गए तुम। पढ़ा रहे, पढ़ने नहीं दे रहे हो। अब फालतू में यहाँ कट करेंगे बैठ के, वो दो काम हो जाए, एक बच्चे भी पढ़ रहे और तुम लोग भी पढ़ लो, उधर भी हो जाए। चुप रहो यार। तो अ मार्केट स्ट्रक्चर विद मेनी सेलर्स एंड बायर्स प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस मतलब होता है एक जैसा, सेम प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? कौन से प्राइस पे? यूनिफॉर्म प्राइस। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सेम प्राइस, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर तुमको वो भी नहीं याद है, तुम इसको याद कर लो, देखो इतनी छोटी सी है। अब मार्केट स्ट्रक्चर विद मैनी सेलर्स एंड बायर्स प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट ऐसी बात होती है, ऐसी मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स यहाँ लिखा है, देखो इन्होंने गलती से लिख दी, यहाँ पर लिखो फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्बिनेशन मार्केट। नंबर 1, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। यहाँ पर लिख लो लार्ज नंबर ऑफ। कौन से? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ खरीदने ले ज्यादा, बेचने ले ज्यादा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट होमोजीनियस, तो यहाँ पर तुम्हारे लिखना होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। कैसे प्रोडक्ट होते हैं? एंट्री एग्जिट ऑफ फर्म इन मार्केट क्या होती है? कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन, इसमें आपको मार्केट की कंडीशन ऑलरेडी क्या होती है? पता होती है। अगर मैं इनकी दुकान पे जा रहा हूँ, चावल बेचते हैं, मैं तुम्हारी दुकान पे जा रहा हूँ, तुम भी चावल बेचती हो, दोनों की दुकान में चावल क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तुम पेट्रोल बेचती हो, तुम पेट्रोल बेचते हो, दोनों पेट्रोल बेचते हैं, इनकी दुकान पे वही रेट पे मिलेगा 90 में, तो इनके में भी 90 में मिलेगा। अगर ये 92 का बेचेगा 92 का, तो जेल में चला जाएगा, मार्केट इसको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मना है भाई। आप ऐसी मार्केट में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में आप अलग प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। मर जाए, कट जाए, बाल कट जाए, दिमाग खराब हो जाए, लेकिन आप ऐसे में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं जिब्रान? वेरी गुड। ये हो गई आपकी कौन सी मार्केट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। फीचर्स आपके ये हो गए खत्म, इजी है। चलो आगे देखो, इसको हटाता हूँ, इसकी क्लिक
फोटो वोटो क्लिक करनी, किसी को क्लिक करना तो कर लो, व्हाट्सएप पे भेज दो। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, किसी को लेनी है? तुम लोग की 10th वालों की स्पेशली मैं बनवा रहा हूँ, सबसे पैसा लूंगा। ये माइंड मैप बन जाए तो परेशान नहीं हो गया। क्या कह रहे हो बेटा? फरहान मोहम्मद क्या बोल रहे हैं आप कौन? ये फोटो वाला चीज तुम लोग को भी दूंगा मैं, ये कह रहा हूँ। 10th क्लास के लिए बनवा रहे हैं बहुत जल्दी, आप समझ पाए? आगे देखिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, देखिए आगे जल्दी आइए छोटे बच्चे। मोनोसोनी है, ओलिगोपोली है, लो भैया उसमें तो दिया ही नहीं है। देखो इधर देखो, इधर देखो, इसमें नहीं है, रुक जाओ, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखो भैया, इसकी जो अगली मार्केट होती है, कौन सी मार्केट होती है? इसको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। देखो मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ नहीं होते, जहां पर खरीदने वाले सेलर ज्यादा होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बायर क्या होते हैं? कदऊ जो मैं बोलूं वही बोल लो, सिंगल सेलर होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। 2 मिनट के लिए गलत बोला तो जो है उसी में हाँ में हाँ मिला लिए। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर सिंगल सेलर होता है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। इसका एग्जांपल होता है सीधा सीधा रेलवे या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है, रेलवे में इकलौता है, सब लोग यहीं से लेते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? फीचर सबसे पहले इसका है सिंगल सेलर, बेचने वाले कितने होते हैं? एक ही होते हैं। और क्या फीचर्स है मतलब? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, याद रखना, लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पर नो कंपटीशन। क्या है ये? कोई कंपटीशन किसी भी तरह का यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये अलग से क्वेश्चन आ जाएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है पेपर में ये अलग से आ जाएगा। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? तो बताना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, पहले तो इसको समझो होता क्या है। ये एक ऐसी जगह है, रेल मोनोपोली मेरी मार्केट है, मान लो हम ही है पढ़ाने वाले, कोचिंग मान लो, जमीन सपोज मान लो इलाहाबाद में खाली हम ही पढ़ाते। अब हम चाहें तो गौसिया से 1000 ले, दिलशान से 2000 ले, इनसे 500 ले, उनसे 700 ले, मेरे ऊपर है ना। अब कोई रोकने टोकने वाला मेरे ऊपर नहीं है। तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो? कर रहे क्या कर लो, जो करते बने कर लो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं लिखाओ। तो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी मार्केट है जहां पर आप अपने हिसाब से चल रहे हो। ये क्या आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे क्या होता है, 18 साल वालों के लिए अलग हो गया है, लड़कियों के लिए अलग प्राइस रख दिया गया है, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग रख दिया गया है, जो जवान है उनके लिए अलग रख दिया गया है ना। तो अब जो हमारे से लोगों को सबसे ज्यादा लगता है, बच्चों का कम, बुजुर्ग का कम, जो बीच में चल रहे हैं 18 से लेके 50 के बीच वाले, तो उनका प्राइस क्या है, सबसे अलग है, ज्यादा है। कहने का मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला समझे, अपने हिसाब से। थर्ड एसी से जाओगे भैया प्राइस अलग, सेकेंड एसी से जाओगे अलग, फर्स्ट क्लास से जाओगे अलग। हेड डाउन मत करिए, अभी गर्दन काट देंगे। फिर उसके बाद अगर आप स्लीपर से जाओगे अलग, जनरल से आप जाएंगे तो अलग, जनरल से तो कहीं चली जाएगी, हाँ जनरल का अलग। तो सबका अलग अलग प्राइस होता है, लेबर लोग जाते हैं ना उससे। समझ गए मोनोपोली मार्केट क्या होती है? अगली मार्केट जो होती है बेटा वो होती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। कौन सी होती है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर दोज मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज सेलर होते हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है? कोई पूछे कि सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो यहाँ पर भी लार्ज नंबर ऑफ है, सेम है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन में भी थे। और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में तो डिफरेंस क्या है? तो उसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट था, इसमें डिफरेंट होता है। जैसे मान लो ये क्रीम बेचती है, वो भी क्रीम बेचते हैं, ये फेयर लवली बेचती है और वो वीको टर्मेरिक बेचते हैं। वाली क्रीम आती थी ना, वीको टर्मेरिक नहीं कॉस्मेटिक, वीको टर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम, ठीक है। कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन की गुड़ इसमें समाए,
यही वाला गाना गाओ, त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम, बिको टर्मरिक क्रीम, समझे कि नहीं? तो ये वाली क्रीम जो है मुअज्जम बेचते हैं, और ये वाली क्रीम कौन सी थी? फेयर लवली। हल उसमें कैसे म्यूजिक आती? ऐसे कोई म्यूजिक आती ना, 7 दिन के अंदर। अरे तुम इतना बदल कैसे गई? मैंने वाली क्रीम लगाई। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो क्रीम लगाते ही 7 दिन में बने निखार। तो फेयर लवली बहुत ऐड आई, बचपन से देखते चले आ रहे हैं। बहरहाल, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है? तो ऐसी मार्केट जहाँ पर लेकिन प्राइस अलग होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंस होता है। पार्ले जी भी आता है और ओरियो बिस्किट भी आता है, तो दोनों ही बिस्किट है, लेकिन कोई क्रीम वाला है, कोई नॉर्मल है। तो कैसी मार्केट है? मोनोपोली मार्केट, ठीक है? प्लीज क्वाइट। देखिए, अब मोनोपोलिस्टिक मार्केट के फीचर्स क्या होंगे? पहला फीचर्स होता है बाबू, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। लार्ज नंबर से बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ, उसके बाद और क्या होता है? डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। डिफरेंशिएट या डिफरेंट आइडेंटिटी लिख सकते हो। प्रोडक्ट की क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। और बताइए और क्या होता है? एब्सेंस, इसमें कंपटीशन होता है। ये प्राइस का कंपटीशन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ प्राइस कंपटीशन, प्रोडक्ट कंपटीशन होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, है ना? तो ये सारी चीजें किसमें आती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में आती है। और लास्ट होता है ओलिगोपोली। ये मोनोपोली क्लास 12 वालों के लिए, आप लोग के लिए, ठीक है? तो ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है? ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा है, लेकिन बेचने वाले इतने भी ज्यादा नहीं है कि उनको हम काउंट ना कर सकें। मतलब फ्यू होते हैं। फ्यू मतलब एक कार, होंडा हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, ये सब क्या है आपकी? मारुति हो गई, कार। अब लेकिन कार की कंपनी कितनी है? 10, 15, 20, 25, खत्म। क्या कर रहे हो? 10, 15, 20, 25 बताएंगे मैं घर में भी। तो क्या कर रहे हो? ओलिगोपोली मार्केट, नाम तो फरानी है ना। ओलिगोपोली मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर बेचने वाले कम होते हैं, खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट। एक आजकल रील चली, देखा है? बेवफा लड़कों के नाम, फरहान उसमें सबसे दार पर आता है। फरहान, आज, अदनान, एक बार नाम आ रहा था, उसमें जिब्रान भी है, अदनान का है टॉप पे। ये वो लड़का वो लड़का वो लड़का वो लड़का, अदनान 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 अदनान, सबसे लाज में। हाँ, देखा क्या? यही सब करते हो। तो ऐसी मार्केट देखो ध्यान से। अब मार्केट स्ट्रक्चर, बाबू देखो इधर क्या लिखा है? अब मार्केट स्ट्रक्चर, अरे, डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म। स्मॉल नंबर ऑफ बड़े फर्म होते हैं, सब कार, बिट और टेलीकॉम, ये सब फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। इसमें सारे फर्म्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर तुम कभी भी देखना, जियो वाला प्राइस घटाता बढ़ाता है, तो एयरटेल वाला भी, वोडाफोन वाला भी उसके आगे पीछे कम ज्यादा कर लेता है, ठीक है? फीचर्स के क्या है इसके? एग्जांपल, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और क्या है? फ्यू मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड या फ्यू की प्लेयर्स। इसमें कुछ मार्केट फर्म्स होते हैं जो डोमिनेट करते हैं। इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं? बैरियर टू एंट्री, इसमें हर कोई नहीं आ सकता। जैसे होते हैं कि हम भी आएंगे यहाँ कार बेचेंगे, इनके बस का नहीं इतनी आसानी से, इनको उसके लिए अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन है, मतलब फर्म्स ऑफन कम्पीट थ्रू, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से प्राइस रख सकते हो, ऐसा नहीं कि वही सेम चलेगा, ठीक है? ये सब क्या है आपके ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आता है। ये मीनिंग है, फीचर, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर खत्म हो गया। प्लीज समझ में आई बात की नहीं आई? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रिविजन करिए, फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से।